राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग महाबलेश्वर आए हुए हैं। महाबलेश्वर आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करे, पंचगंगा मंदिर के दर्शन करे, कृष्णा नदी के मंदिर के दर्शन करे और उसके बाद हम लोग पॉइंट्स देखने चले गए। आखिर हम लोग ये जानने के लिए गए थे कि महाबलेश्वर को धरती का स्वर्ग क्यों बोला जाता है। तो ये हम रॉक पॉइंट पे आ गए हैं कि यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक जो सुंदरता है वो देखने लायक होती है। इसलिए मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि यहाँ के जो मेन पॉइंट हैं हम उन मेन पॉइंटों को कवर करेंगे। और नो डाउट कि जो मेन पॉइंट थे उनको देखने के लिए हम लोग नीचे उतरे, लेकिन मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पहले बारिश हुई और बारिश जैसे ही बंद हुई इतना सारा कोहरा छा गया, इतना सारा कोहरा छा गया कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आप देख रहे होगे यहाँ पे कि बहुत सारा फॉग है। यहाँ का जो पॉइंट है ना वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है कोहरे की वजह से। चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। सीढ़ियों से हम नीचे उतरे जा रहे थे लेकिन हमें कुछ भी एक भी चीज़ नहीं दिख रही थी। बोला जाता है कि ये जो रॉक पॉइंट है ये बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पूरा महाबलेश्वर दिखता है और पूरा महाबलेश्वर देख के आपका मन जो होता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जब हम आए तब इतना ज़्यादा कोहरा हुआ था तो हम एक रॉक पे बैठ गए और आराम से फोटो शूट कराने लगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन हमारे पास रह ही नहीं गया था। हम पहले एक पॉइंट पे गए, फिर हम दूसरा मांजरी पॉइंट पे गए, फिर तीसरा सावित्री पॉइंट पे गए, लेकिन कोहरे पे कोहरा ही छाया हुआ था। कुछ देर फिर हम लोग अपनी गाड़ी में रुके और गाड़ी में रुकने के बाद फिर हम लोग एक पॉइंट पे गए जिसको एलिफेंट पॉइंट बोला जाता है। मतलब कोहरे का भी एक अपना अलग ही मज़ा है। मैं ये नहीं कहती कि कोहरे पे मज़ा नहीं आया, कोहरे का भी अपना एक अलग ही मज़ा हो रहा था। इतनी गर्मी में यहाँ पे सब गर्मी से पीड़ित थे और हम इस कोहरे वाली जगह में गए थे। हमारे साथ साथ बड़े सारे लोग भी पॉइंट्स पे आ रहे थे, लेकिन उनको भी दर्शन कह रही हूँ, उनको भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। रॉक सर्ट पे हमने सोचा भैया पॉइंट तो हमें दिखा नहीं, एटलीस्ट हम अपनी एक मेमोरी। और हम जागी थी कि पॉइंट पे फोटोग्राफी करवाऊंगी लेकिन इतना फॉग हो रहा है कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। इनफैक्ट हमको अपने से आगे वाली गाड़ी तक भी नहीं दिख रही है। तो पॉइंट तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद हम अपने तीसरे पॉइंट पे आए जिसको सावित्री पॉइंट बोलते हैं। हमने सोचा शायद इस पॉइंट से हमें कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन इस पॉइंट से भी हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। केवल हम जो सीढ़ियों पे चल रहे थे केवल वही सीढ़ियाँ दिखा रही थी। सावित्री पॉइंट से रॉक पॉइंट जो है ना वो मिलता है, एक सीढ़ियाँ नुमा रास्ता जाता है, उससे वो पॉइंट मिलता है और उसके नीचे का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा ही नहीं भाई, तो हम बता क्या सकते हैं। तो हम लोग बस देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे होंगे, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम केवल फ़ोटो शूट करा रहे थे, मैं, सिया और सिया के पापा, केवल हम तीनों आपस में फ़ोटो शूट करा रहे थे क्योंकि कुछ कैप्चर करने के लिए बचा नहीं था। लेकिन इसका भी अपना एक मज़ा ही था, अलग ही, कि भैया इतनी गर्मी से तुम निकल कर आओ और तुम्हें फिर ये पॉइंट्स दिखें, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। और यहाँ पे हमने देखा कि जो एक लेडीज़ थी वो अपने घर बनाने की जो मन्नत है वो मांग रही है। ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। लोग किसी भी मंदिर वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं या फिर कहीं भी ऐसे पॉइंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ये मान्यता आज भी है। उसके बाद फिर हम आगे गए कि शायद सावित्री पॉइंट पे हमें कुछ देखने को मिल जाए, बहुत अच्छा व्यू सावित्री पॉइंट पे देखने को मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ जा रही थी। तो ये देखो सिया के पापा सिया को लेके खड़े हुए हैं और यहाँ पे ना बानर सेना भी होती है। और बंदर को देख के तो मुझे श्रीधाम वृंदावन की याद आ जाती है यार। वृंदावन ना दिल है मेरा, ये कह सकते हो आप, एकदम दिल में बसता है। उसके बाद हम सावित्री पॉइंट पे गए, लेकिन वही डिसपॉइंट हमें हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या देखा। थोड़ा सा आगे जब हम लोग गए तो हम लोगों ने केवल और केवल फॉग देखा, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ भी नहीं देख पाए हम क्योंकि फॉग था यहाँ पे। तो केवल सावित्री पॉइंट थी, यहाँ से कृष्णा नदी देखने को मिलती है और इको पॉइंट जो होता है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। बस केवल हमने लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे ये पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, तो ये रॉक पॉइंट से भी होके जाता है। ये देखो यहाँ से जाते हुए हम लोग रॉक पॉइंट से भी होते निकल सकते थे, इतना अच्छा ये रास्ता था। लेकिन अब काफ़ी सारे लोग मिल गए थे हमें यहाँ पे,
तो फिर हमारा जो डर था, वो भय था, वो ख़त्म हो गया था। केवल सिया और मैं और सिया के पापा होते तो डेफिनेटली हम लोग नहीं जाते। अच्छा, इतनी सर्दी नहीं थी जितना दिख रहा है। मौसम देख के ऐसा लग रहा है ना कि इतनी सर्दी होएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं थी, केवल फॉग ही फॉग हो रखा था। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये फॉग ख़त्म हो जाए और हमें 1-2 पॉइंट तो देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। इतनी दूर आए हैं, धरती का स्वर्ग बोला जाता है महाबलेश्वर, और हमारा आना बेकार हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी खाई, और यहाँ पे जो मैगी बन रही थी ना, वो लकड़ी, तसले पे लकड़ी रखी हुई थी और उसके ऊपर एक वो रखा हुआ था, वो हमने मैगी खाई। इनसे हमने बोल दिया था कि इसमें भैया प्याज वगैरह तो आप डालना मत। और फिर हमने मैगी खाने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाय और पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए। यहाँ पे देखो, मैं मैगी बनने का इंतजार कर रही हूँ, और ये जो है हम एक्चुअली यहाँ पे ना ऑनलाइन पेमेंट चल नहीं रही थी बात आपको, तो गाड़ी से ये ना पेमेंट लेने के लिए गए थे कि गाड़ी से मैं थोड़े सा पैसे लेके आता हूँ, क्योंकि हम कैश लेके चलते ही नहीं है, क्योंकि पूरे पुणे में हर जगह ऑनलाइन ही पेमेंट हो, तो हम कैश लेके, तो ये थोड़ा सा ना कैश लेने के लिए गए थे। गाड़ी में पड़ा हुआ था कैश, हम केवल ऑनलाइन यहाँ पे ना कैश। मौसम खुला है और कुछ चांसेस हैं कि हमको शायद जो एलिफेंट पॉइंट है, हाथी मत्था, वो देखने का तो मौका मिल सकता है, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा खुल गया है। फॉग अब इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। छोड़ के ये भाग रहे थे, वो तो मैंने इनको पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे थे? अरे मैं भाग नहीं रहा था, मैं देखने जा रहा था कि फॉग हट गया कि नहीं हट गया। नहीं तो यहाँ से दिख नहीं रहा कि धूप निकल रही है, तो हट ही गया है। चलो गाड़ी को यहीं पे पार्किंग पे लगा। फाइनली हम लोग एलिफेंट मत्थे पे पहुंचे, जिसको हाथी मत्था बोला जाता है, और हम बहुत एक्साइटेड थे। चलो चलो देखेंगे हम, फॉग हट चुका है और अब फाइनली हमें एक अच्छा सा दृश्य देखने को प्राप्त होएगा। और महाबलेश्वर को आखिर धरती का स्वर्ग क्यों बोला जाता है, ये देखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा फॉग आप देख रहे होगे, मेरे सामने भी हट ही रहा था, प्रॉपर तरीके से नहीं हटा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हटा था। लेकिन हाँ, इतना हट गया था कि हमें कम से कम कुछ तो दिख रहा था ना। पहले तो बिल्कुल भी विजुअल नहीं हो रहा था, लेकिन अब कम से कम कुछ तो विजुअल हो रहा था ना। और इतनी सुंदर प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिला, इतना सुंदर देखने को मिला। लेकिन मैं सोच रही थी कि हाथी मत्था इसको बोला जाता है, हाथी का सिर यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये गलत इंफॉर्मेशन थी जो कि पूरे यूट्यूब पर पड़ी हुई थी। एलिफेंट पॉइंट तो है बेशक, ये इसका नाम एलिफेंट पॉइंट रखा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे कोई हाथी मत्था देखने को नहीं मिलता। वो देखने को मिलता है, लेकिन वो एक दूसरा पॉइंट है, वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे केवल और केवल ये व्यू देखने को मिलता है, जो कि बहुत 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 सुंदर था। इस व्यू को देखने के बाद मैं सोच रही थी कि हाँ, इसलिए महाबलेश्वर को धरती का स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का भी संगम है, यहाँ पे पहाड़ भी है, यहाँ पे ग्रीनरी भी है, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। बंदरों को देखते तो मुझे बार बार वृंदावन की याद आ रही थी। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना, इनका थोड़ा सा मैंने 1-2 फोटो खींची होंगी। यहाँ पर सुबह से पहले लाइन में लगे, मंदिर के लाइन में लगे। मंदिर में ना 1.5 घंटे बाद हमारा नंबर आया था, तो काफ़ी हम लोग थक चुके थे, और उसके बाद फिर हमें कुछ दिख नहीं रहा था। और ट्रैवलिंग में ना, जब बच्चा आपका दूध पी रहा होता है, बार बार सिया केवल मेरा ही फीड करती है, तो बार बार जब बच्चा आपका दूध पी रहा होता है तो आपका हाल ये हो जाता है जैसे कि मेरा हाल हो चुका है इस टाइम। यस बेबी। देवांश इस पॉइंट पे मैंने सिया की कुछ फोटो वगैरह खींची, और हमने किसी से पूछा कि भैया वो एलिफेंट पॉइंट आखिर है कहाँ पे। ये एलिफेंट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हाथ सिर का मत्था तो है ही नहीं, जो हमने यूट्यूब पर देखा था और हम सर्च करके आए थे। तो किसी ने हमें बताया कि वो दूसरे पॉइंट पर है, इसका तो केवल नाम है और वो आपको दूसरे पॉइंट पर मिलेगा। फिर हमने गाड़ी करी और हम दूसरे पॉइंट पर निकल गए, लेकिन उस पहले हमने यहाँ पे सिकंजी पी और भेल खाई, एक्सेट्रा कुछ चीज़ें खाई। और मैंने अपने हस्बैंड की और सिया की बहुत बहुत सारी फ़ोटो खींची, वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिया की और सिया के पापा की बहुत सारी फ़ोटो खींची थी। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि मैंने और सिया के पापा की कौन कौन सी फ़ोटो खींची। अब मैं आपको दिखाऊंगी हाथी मत्था कहाँ पर है, लेकिन वो दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।